हमारे देश में हमेशा से कहावत बहुत आम रही है और वो ये कि इंसान की 3 जरूरतें उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। बेशक ये जरूरतें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, भारत में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी। वैसे वैसे लोग अपनी जिंदगी की एक अहम जरूरत मकान पर पैसा खर्च करने में आगे आए और अब नतीजा ये है कि भारत में लग्जरी घरों में डिमांड में सर्ज देखा गया है। इस डिमांड को समझिए कुछ आंकड़ों की मदद से। नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म CBRI की रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 के पहले 9 महीनों में लग्जरी हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री 12,625 पर जा पहुंची, जबकि पिछले साल यानी 2023 में 9 महीने के अंदर 9,160 लग्जरी हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री हुई थी। सबसे खास बात यह है कि लग्जरी घर की बिक्री के मामले में दिल्ली, NCR, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहर सबसे आगे रहते हैं। यहां पर पिछले कुछ सालों के अंदर देश के इन बड़े शहरों में लग्जरी घर की डिमांड के साथ साथ बिक्री में भी बढ़त देखी गई और इन लग्जरी होम्स की डिमांड में आई बढ़त का हिसाब किताब अगर आप निकालेंगे तो मुंबई महानगर इलाके ने प्रीमियम संपत्ति की बिक्री में अपनी बढ़त को बनाए रखा, जहां पर औसत टिकट साइज 1.47 करोड़ रहा। बिक्री मूल्य 2% बढ़कर 1,14,529 करोड़ पहुंचा। दिल्ली, NCR में भी ऑन एन एवरेज टिकट साइज में इस साल 56% की बढ़त देखी गई, जो कि 1.45 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। इसके साथ कुल हुई बिक्री में 55% की बढ़त हुई, जो कि 46,611 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। इसके अलावा बेंगलुरु, यहां पर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। यहां पर एवरेज टिकट साइज 44% बढ़कर 1.21 करोड़ रुपए। इसके साथ बिक्री का जो मूल्य 37,863 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता जैसे जो बाकी शहर हैं, वहां पर भी एवरेज टिकट साइज और बिक्री की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि भारत में लोग बेहतर घर, लग्जरी सर्विसेज को लेकर ज्यादा डिमांडिंग हो चुके हैं। इसके साथ लोग बड़े और स्मार्ट घर की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। बड़े हुए घरों की बढ़ती हुई मांग की एक बहुत बड़ी वजह वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड भी माना जाता है। जाहिर है कि घर में काम करने के लिए अब लोग ऐसे घर चाहते हैं जिसमें एक अलग ऑफिस स्पेस हो, ताकि काम में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए। इसके साथ घर में पूरी जगह खुला फ्लोर प्लान और इसके साथ कंफर्टेबल माहौल की मांग भी बढ़ी है। खासकर वो लोग जिनकी कमाई ज्यादा है अब इसी तरीके के घर को पसंद करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा किचन हो, बाहर गार्डन हो, ओपन स्पेस, बालकनी समेत मॉडर्नाइज्ड सर्विसेज हो। इसके अलावा लोग अब अपने घर में सेहत और एंटरटेनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए जिम, योगा स्टूडियो, स्पा, मेडिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं चाहते हैं। अच्छे और साथ ही बड़े हुए घरों की तरफ बढ़ता हुआ रुझान इस बात का इशारा करता है कि भारत के अंदर लग्जरी सामान की खरीदारी में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश में लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ी है, खर्च करने के लिए पैसे हैं और लोग इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफस्टाइल को लग्जूरियस बनाना चाहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, इस समय भारत की 95% पॉपुलेशन है जिसके पास अपना खुद का मोबाइल फोन है। एक अनुमान ये बताता है कि साल 2026 तक भारत में 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन होगा। कभी देश में रहने वाले लोगों के लिए अपनी कार सपना हुआ करती थी, लेकिन आज भारत के 8% लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी है, जबकि देश के 54% लोग आज 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। कभी लग्जरी सामान में काउंट होने वाला एयर कंडीशनर आज भारत के 26% घरों में इस्तेमाल होता है। साल 2005 में सिर्फ 6% घरों में रेफ्रिजरेटर हुआ करता था, जबकि 2022 तक देश में 64% ऐसे परिवार हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर आ चुका है। ये वो जरूरतें हैं जो कि कभी लग्जरी या फिर अमीरों के शौक या एलीट क्लास का सामान हुआ करता था, आज वो मध्यम वर्ग तक भी जा पहुंचा है। वक्त के साथ भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा किया और जरूरतें पूरी करते हुए बेहतर ब्रांड और लग्जरी सामान की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ा है। लेकिन इन बढ़ते हुए कदमों के बावजूद हम जमीन से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति को भूले नहीं।